अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है ना वो आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसके बीच में हमने दो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक आपके पास था नाइट्रस ऑक्साइड और एक आपके पास था नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। तो ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाए। अभी तो फिलहाल ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है जी। तो कोशिश करूँगा कि जितने भी बने होंगे वो फिर भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। जो मैक्सिमम हो सकता था इसके अंदर हो गया, यानी कि जितनी ट्रिक्स बता सकता था बता दिया। थ्योरी भी लिख दी है एक हद तक। कुछ की थ्योरी नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है वो आपने खुद उसको जो है कवर करना है। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +4 चार्ज है। तो वो कहते हैं जी अगर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनवाना है तो आप क्या करें, हैवी मेटल नाइट्रेट को हीट करें, जो कि लेड नाइट्रेट है। जब मैं इसको हीट करूँगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ बनेगा ऑक्सीजन बनेगा। तो वो कहते हैं कि इसको बनाने का एक और तरीका कार है कि आप कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाए। तो मैंने आपको कहा था कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो NO2 ही बनता है। लेकिन क्या वजह कि जब डिल्यूट हो तब NO बनता है, तब NO2 नहीं बनता है। वो पीछे अब रीज़न पढ़ के आ चुके हुए हैं। ठीक है जी। तो अदरवाइज कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ तो NO2 ही बनता है। ठीक है जी। साफ कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साफ बनेगा वाटर। आगे आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं जी इट इज अ रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट स्मेल। ये पहले मैंने बताया था कि जो आपके पास NO2 होती है गैस, इसका कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। आप इसको पानी में डिजोल्व करें, किसको जी, NO2 को। जब आप NO2 को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो कहते हैं जी एसिडिक सोल्यूशन बनता है। एसिडिक सोल्यूशन। अब क्यों एसिडिक सोल्यूशन बनता है ये भी देख लेते हैं। किसको डिजोल्व करना है, NO2 को। जब पानी में डिजोल्व करो तो वो कहते हैं जी एसिडिक सोल्यूशन बनता है। चलिए डिजोल्व करके देख लेते हैं ना, फिर ही पता चलेगा एसिडिक बनता है कि नहीं बनता। ले जी, ये NO2 है जी। NO2 को पानी में डिजोल्व करें तो आपके पास एक बनता है नाइट्रस एसिड और एक बनता है नाइट्रिक एसिड। तो जाहिर बात है आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो गया। तो उन्होंने से लिखा हुआ है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। तो एसिडिक सोल्यूशन क्यों बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। तो उसके बाद और उसके आगे क्या लिखा हुआ था वो भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जी इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म अ ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। ब्लू बनता है। अब ये ब्लू क्यों बनता है, आपके पास होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। ये ब्लू होता है। N2O3 जो होता है ये ब्लू ऑक्साइड होता है। जिस तरह आपके पास होता है ना ये NO2, वो आपके पास रेडिश ब्राउन होता है, इसी तरह आपके पास N2O3 ये ब्लू कलर का होता है। और ये जो N2O3 है, अब आप ये कैसे बन रहा है ये भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। देखे ना कि ये मैं दोबारा आ जाता हूँ पीछे। ले जी, NO2 को आपने पानी में डिजोल्व किया तो क्या बना, नाइट्रस एसिड बना और साथ क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास नाइट्रस एसिड बन रहा है, ये नाइट्रस एसिड में आपका नहीं ख्याल कि नाइट्रस एसिड में आपके पास N2O3 होगा। ठीक है जी। ये थोड़ी जहाँ पे जो है ना HNO3 आना है, ये नाइट्रिक एसिड है ये वाले। ठीक है जी। एनी हाउ ये जो नाइट्रस एसिड है, जहाँ पे जो आपके पास आपका नहीं था, आपके नाइट्रस एसिड में N2O3 होगा। अगर मैं इस नाइट्रस एसिड में से पानी को निकाल दूँ तो क्या बनेगा, N2O3 बनेगा ना। और N2O3 का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका नाइट्रस एसिड है इसका भी ब्लू ही कलर होगा। ब्लू कलर नहीं बनेगा ना, क्योंकि N2O3 को पानी में डिजोल्व करो तो नाइट्रस एसिड बनता है। तो इसका ब्लू कलर होगा तो फिर इसका भी ब्लू कलर होगा। तभी उन्होंने लिखा हुआ है कि जब NO2 को हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है और ब्लू कलर का बनता है। वो ब्लू कलर का क्यों बनता है, ड्यू टू द नाइट्रस एसिड।
और नाइट्रस एसिड में कौन सा ऑक्साइड होता है, N2O3 होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ये देखे मैंने आपको जो है ना रीज़न बता दिया है। तो मैंने जी आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि N2O3 इज अ ब्लू सॉलिड विच इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है जी। तो अगर आप इसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें उन पर समझ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। ले जी शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस चैप्टर में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। तो अब आप खुद ज़रा देख लें कि आपने क्या करना है। वो कहते हैं जी व्हेन द NO2 गैस इज कूल्ड, वो कहते हैं जी जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सारी बात है, जब गैस को ठंडा करो तो वो लिक्विड बनाते हैं। जब आप उसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ये देख ले नीचे क्वेश्चन भी देख लेना, NO2 गैस थी, ठंडा किया, NO2 लिक्विड बन गया, फिर और ठंडा किया, N2O4 सॉलिड बन गया, यानी कि डाइमर फॉर्म में आ गया है। यानी कि NO2 के एट अ टाइम दो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे डाइमर, डाइमर की शक्ल में आ गए। डाइमर का मतलब है कि एट अ टाइम दो मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, तभी तो मैंने N2O4 लिखा है, यानी कि ये NO2 ही है। तो ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। आपकी बुक में जो है ना थोड़ी सी इक्वेशन में जो है ना मिस्टेक है। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह लिख दिया कि NO2 गैस थी, पहले वो लिक्विड में चेंज हुई, उसका पेज येलो कलर होता है, फिर और ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस होता है। फिर आपने इसको क्या करना है, 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, तो आपके पास बन जाएगा NO2 रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा। ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि NO2 का रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है जी। ये पीछे कूलिंग प्रोसेस था, अब आगे हम हीटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पे आपको दोनों मिलेंगे, N2O4 भी मिलेगा, NO2 भी मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन 140 से अबव टेम्परेचर किया तो NO2 मिलेगा, अगर 140 से कम किया तो N2O4 मिलेगा। ये लिखा हुआ है, इफ दिस सॉलिड is heated to 140 degree Celsius, the mixture contains NO2 and N2O4, but above 140 degree Celsius NO2 is converted to NO and O2 molecule which are colorless। और जब आप NO2 को मजीद 620 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो आपके पास NO और ऑक्सीजन बन जाएगी फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि वो कहते हैं जी जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन है वो 620 पे हो जाएगी, इसके आगे रिएक्शन नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपके पास है रिडक्शन। देखा मैंने आपको कहा है कि जब NO2 को रिड्यूस करना हो, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना है, तो वो +4 से किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। तो देखिए द एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन कंटिन्यू बर्निंग विद NO2 एज इट्स यील्ड O2 और डिकम्पोजिशन। हाँ जी। वो कहते हैं जी जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है तो वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है ना ऑक्सीजन जलने में मदद देता है। तो वो कहते हैं जी अगर आपने NO2 का फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया तो उन्होंने जलना शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि जो NO2 है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीजन जलने में मदद ही देता है ना। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सिंपल फॉस्फोरस लिया है, जहाँ पे कोई मैंने P4 नहीं लिया। अगर मैं P4 लेता तो वो आपके पास बन जाता है P4O10, लेकिन यहाँ पे सिंपल फॉस्फोरस लिया तभी मैंने P2O5 बना दिया। तो आप चाहे तो P4O10 भी बनवा सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो ये फॉस्फोरस का जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा और साथ बन जाएगा NO। तो NO2 किस में चेंज हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है। तो ये ऊपर वाले सारे आप रिएक्शन अगर समझ के करें ना तो इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, ऐसी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अब मैं करने लगूँ हाइड्रोलिसिस। in the absence of air it dissolve in water to form nitric acid and nitrous acid। अच्छा ये मिस्टेक है, जहाँ पे HNO3 आना है नाइट्रिक एसिड, जहाँ पे जो है ना
ये नाइट्रिक एसिड है ना HNO3 आना है, तो ये ज़रा आपने देख लेना, ये ज़रा जल्दी में नोट्स बनाए हो या तो जिसकी वजह से जो है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स अब मुझे पढ़ के ही पता चलती है, तो वही पता चल रही है अब। तो आपने जो है ना अगर आपको भी कोई पता चले तो आप लाजमी इससे शेयर करिएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ठीक है जी। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर मौजूद हुई तो फिर कैसे हाइड्रोलिसिस होगी। वो कहते हैं जी अगर NO2 की आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फिर आपके पास HNO3 बनता है, फिर HNO2 नहीं बनता है, नाइट्रस एसिड नहीं बनता, ठीक है जी। तो अगर मैं NO2 की ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करूं तो फिर आपके पास नाइट्रिक एसिड बनता है। अब आपके पास नाइट्रस एसिड क्यों नहीं बना, तो वो देखिए जी, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है हाउ दिस रिएक्शन अकर, कि ये वाला रिएक्शन कैसे हुआ है जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो नीचे मैंने सारा लिख दिया, मुझे उम्मीद है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखे ना पहले नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड का, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है तो पहले बना है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। तो आपके पास जो नाइट्रस एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना जो है ना वो नाइट्रिक एसिड बना दिया, क्योंकि इसकी मजीद ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्योंकि यही एक बचा हुआ ना नाइट्रोजन +3 वाला ही बचा हुआ है जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, +5 वाले की तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि +5 वाला ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। तो +3 वाला है जिसकी मजीद ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो +3 वाला हमेशा अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, +5 में चेंज होगा, तो ये नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये मैंने सारी ये जो है हर चीज़ मैंने आपको जो है ना इस नोट्स में बताई हुई है, इसके अंदर कोई आपको रिएक्शन समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर ये आपने सिंपली पढ़े हो ना रिएक्शन तो फिर तो आपको अंडरस्टूड बात है, डिफिकल्ट तो लगेगी, क्योंकि आपको रीज़न तो बताई नहीं जाती कि ये ऐसे बना है, बस आपको कहा जाता है जी इसके साथ रिएक्शन हुआ है तो ये बन गया, बस ख़त्म। लेकिन मैं नीचे आपको रीज़न बताता जा रहा हूँ कि ये जो है ना ऐसे, अगर मैंने वैसे ही बता रहा होता कि ये ऐसे इसके साथ रिएक्शन करवाओ तो ये बनता है, वो तो बुक से भी मैं बता सकता था। लेकिन जो मैंने ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो मैंने ज़रा आपको लिख कर यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कोई रिएक्शन पढ़े तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये नीचे लिखा हुआ है मैंने हाउ दिस रिएक्शन अकर, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस हो तो फिर नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रस एसिड नहीं बनता। अगला आपका रिएक्शन है वो क्या है, formation of nitrate and nitrite. A mixture of nitrate and nitrite is formed when NO2 is passed through alkalis. वो कहते हैं जी जब NO2 को NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, NO2 को KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपके पास क्या बनता है, NaNO3 NaNO2 H2O, KNO3 KNO2 और H2O बनता है। अब ये कैसे बना है कोई पता नहीं, तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है हाउ दिस रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन किस तरह हो, देख लेते हैं ये रिएक्शन किस तरह हुआ है। पहले NO2 का पानी के साथ रिएक्शन हुआ तो HNO3 बना, HNO2 बना, एसिड बना, फिर उस एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन हुआ है। तो जब मैं HNO3 का NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, NaOH का HNO2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, जैसे रिएक्शन हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना आपने ये देख ले, मैं सारी रीजन बताता जा रहा हूँ कि ये रिएक्शन हो किस तरह नहीं है, हाउ दिस रिएक्शन अकर, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह NO2 का पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो पहले HNO3 और HNO2 बनता है, क्योंकि आपको पता है ना जो बेस होता है वो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, तो पानी तो मौजूद होगा ही होगा, तो पहले पानी के साथ NO2 का रिएक्शन होता है, NO2 का पानी के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड बनेगा, फिर उन एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है जी। आगे आपके पास है जी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपका NO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, यानी 200 को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो वुड क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। तो वुड किस में चेंज हो जाएगा, NO में चेंज हो जाएगा। तो मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया NO2 का, तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है जी, यानी कि उसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन करवा देगा, ये कह सकते हैं ना। तो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो जहाँ पे सल्फर बन जाएगा वुड NO में चेंज हो जाएगा, साफ वाटर बन जाएगा। फेरस सल्फेट है जहाँ पे Fe के ऊपर +2 चार्ज है, तो जब आप उसका NO के साथ रिएक्शन करवाएंगे NO2 के साथ H2SO4 की मौजूदगी में, तो Fe के ऊपर +2 की बजाय +3 चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे Fe के ऊपर +3 चार्ज है, उसने उसको मजीद ऑक्सीडाइज कर दिया, तो NO और साथ क्या बन जाएगा वाटर। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम नाइट्रेट और साथ क्या बन जाएगा आयोडीन, जहाँ पे आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है वो 0 में चेंज हो गया, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका जो है ऑक्साइड्स कंप्लीट हो चुके जी। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में इस पे ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो आपके पास नाइट्रस एसिड है और जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है जी, ये 2 टॉपिक रह गए तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।